चलिए, बहुत कल के लिए एक बेहतरीन चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ से पेज नंबर 1 से। ठीक है, आप लोगों ने ये रिवाइज कर लिया तो बेहतर है, नहीं तो मैं ये पीडीएफ शेयर करूंगा, आप लोग फिर इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर नंबर अगर 1 चले तो एक्सियल लाइन वाला डेरिवेशन सबने लगभग उम्मीद है कि तैयार कर लिया होगा, सबका तैयार होगा। ठीक है, ये आया था 2017, 19, 20, 21, 22, ये 25 या 25 में आने का चांस है इसका। एक्सियल या इक्वेटोरियल। ठीक है, एक्सियल और इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पे भी आपके पास कब कब आया हुआ आप देख सकते हैं, 2016, 2020 ज्यादा चांस है एक्सियल आने का। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कब कब आया, 19, 20, 22, 19, 20, 21, 22, ये भी बहुत बार आया हुआ, इसको आप तैयार कर लीजिएगा बढ़िया से, अगर तैयार तो कर लिए होंगे लगभग। ये टॉर्क निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला था। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, टॉर्क वाला फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार आने का चांस है। ठीक है, उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज। लाइन चार्ज का मतलब वही गॉस लॉ से आपको प्रूव करना था, गॉस लॉ का एप्लीकेशन, एक ये भी एप्लीकेशन आया हुआ है, इनफाइनाइट प्लेन शीट का भी आया हुआ है, और स्फेरिकल शेल वाला सबसे ज्यादा आया हुआ है। स्फेरिकल शेल देखिए, स्फेरिकल शेल से 2 नंबर या 3 नंबर में आता है क्वेश्चन, तो ये बहुत बार आया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, सारे डेरिवेशन इसमें है। क्या लास्ट मोमेंट पे आपको रिवाइज करना है, आंख खोल के इनको आज आप देख करके एकदम रट जाइएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आ जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, एनी पॉइंट वाला आपके पास आया हुआ है, कब कब आया है, 17 में आया हुआ है, 18 में आया हुआ है, 20 में आया हुआ है, 21 में आया हुआ है। ठीक है, एनी पॉइंट। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसमें भी आपने ये फॉर्मूला निकाला था, वर्क डन वाला, पीई cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 वाला हम लोगों ने, या cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 वाला हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था, देख लीजिएगा। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वेरी इंपॉर्टेंट, देखो 2 या 3 नंबर में आया हुआ है, 19, 20, 21, 22 लगातार आया हुआ है, इधर 23 में गायब था, 24 में गायब था, इसका मतलब 25 में आने का चांस इनका भी ज्यादा है। ठीक है, थोड़ा और आगे आते हैं। इसके अंदर अगर डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया है तो ये कब कब आया, देखो 17 में आया था, 19 में आया था, 20 में आया था, 21 में आया, इसमें 22, 23 गायब है, 24 भी गायब है, इसका मतलब 25 में आने का चांस इनका भी ज्यादा है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटी मत देखिएगा, इसका डेरिवेशन है नहीं सिलेबस में। ठीक है, सो ये मुझे नहीं इंक्लूड करना चाहिए था, छोड़िए, खैर कोई नहीं, इसको नहीं आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, इसका बस फॉर्मूला याद रखिएगा। आइए, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन, पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम में रिलेशन, ये वाला जो फॉर्मूला हमने आपको डिराइव कराया था 2016, 19, 20, 21, याद कर लीजिएगा। ठीक है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन आधा नंबर में आया हुआ है, 18, 19, 20, 21, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आ जाइए इधर, थोड़ा सा नीचे आ जाइएगा, सेल इन सीरीज सेल इन पैरेलल, ये तो कंफर्म आएगा। सेल इन सीरीज सेल इन पैरेलल, इस पे एक क्वेश्चन या डेरिवेशन दोनों में से कुछ ना कुछ जरूर आएगा। ये डेरिवेशन हमने कराया है, देख लीजिएगा आप लोगों ने, नहीं है तो उसमें से भी देख लीजिएगा। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज 18, 19, 21, 22, देख रहे हो कितनी लगातार आ रही है, मतलब इसका चांस 99% है। अभी हम आपको वीडियो में भी कुछ और भी आप बात बताएंगे कि और क्या करना है कल को पेपर के लिए। ठीक है, कल के पेपर में आपको और भी क्या करना है, इसको भी हम लास्ट में बताते हैं। ठीक है, पहले हम बता देते हैं इंपॉर्टेंट क्या क्या, आप लास्ट मोमेंट पे भी रिवाइज कर लीजिए, रात में बैठ करके, शाम को बैठ करके, याद होगा, उम्मीद है कि सबको तो तैयार हो गया होगा अब तक। ठीक है, फिर आ जाता है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पे। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में जो बहुत बार रिपीट किया गया है वो है, ये देखो, मैग्नेटिक फील्ड एट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप, 17 में आया, 18 में आया, 19 में आया, 20 में आया, 21 में आया, फिर 25 में भी आएगा भाई साहब, ये देखो ये वाला डेरिवेशन कराया गया होगा। ठीक है, पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा है वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, 17, 19, 20, 21, 22, और इसी से आता है, इसी में क्वेश्चन आएगा, डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर, इसी फॉर्मूले के आधार पे आपको डिफाइन करना है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये जो फॉर्मूला आया था, ठीक है, इससे 1 एम्पियर डिफाइन करने के लिए भी आता है। इसमें टॉर्क दिया हुआ है 17, 18, 19। ठीक है, 17, 18, 19 टॉर्क बिना साइन थीटा, याद होगा सबको। ठीक है, और इसमें फिर आप एमसीजी देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा इसके अंदर, एमसीजी। एमसीजी मतलब मूविंग कॉल गैल्वेनोमीटर, उसका सब कुछ देख लीजिएगा। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी फॉर्मूला। ठीक है, आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ईएमआई, ईएमआई में एक इंड्यूस करंट डायरेक्शन निकालने के लिए आएगा क्वेश्चन। फिर इसमें सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू लॉन्ग सोलेनोइड, वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ और म्यूचुअल दोनों में आएगा, देखो, सेल्फ और म्यूचुअल दोनों ही आएगा। ठीक है, दोनों तैयार कर लेना आप लोग। आ जाओ अल्टरनेटिंग करंट में। अल्टरनेटिंग करंट में एवरेज वैल्यू आपके पास आता है, मतलब एवरेज पावर आपके पास निकालने के लिए आता है, एवरेज
चार्ज निकालने के लिए आता है। ठीक है, ये सब आपके पास आता है। मतलब करेक्ट। एसी तो पूरा देख लीजिएगा, जितना मैंने पूरा डेरिवेशन कराया था सारा का सारा देख लीजिएगा, कुछ भी मत छोड़िएगा उसमें, उसमें सारा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसी में हम कुछ नहीं कर सकते कि क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है। एसी में सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो सीरीज एलसीआर सर्किट का भी अगर आप आ जाओगे तो सीरीज एलसीआर सर्किट का इंपीडेंस वगैरह निकालने के लिए आएगा, फेजर डायग्राम बना लीजिएगा, इंपीडेंस कैसे निकालना है। ठीक है, जेड का फॉर्मूला क्या होगा, फिर सीरीज एलसीआर सर्किट का एवरेज पावर कितना होगा। ठीक है, ये देखो नीचे एवरेज पावर हम लोगों ने निकाला था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। इसी में आप थोड़ा सा आ जाइएगा, एसी जनरेटर एक था, एसी GENERATOR, जो भी डिवाइसेस है उसको रट जाना है, एसी जनरेटर आएगा 100%। ठीक है, एसी जनरेटर पे क्वेश्चन भी आएगा 2 नंबर का, 2 मार्क्स क्वेश्चन मैं लिख के दे रहा हूं। आप कल बताइएगा कि चंदन सर आपने जो बोला था वो आया कि नहीं। ठीक है, कल आप पेपर देने के बाद आज आप देखिए क्या क्या मैं बता रहा हूँ। ये बहुत फिल्टर किया हूँ, उसको संभाल के निकाला हूँ, समझिएगा। अब आ जाओ, रे ऑप्टिक्स में मिरर फॉर्मूला पूरा डेरिवेशन आने वाला है। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन, वही मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको याद रखना है, कैसे आए क्या होता है। इसमें आ जाएगा रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये वाला हमने 4 डेरिवेशन कराया था, 4 में से कोई एक कंफर्म आएगा। ठीक है, इसी के बेसिस पे लेंस मेकर फॉर्मूला आएगा। या तो ये इनसे मुलाकात होगी या इनसे भी मुलाकात होगी, इन दोनों में से किसी एक से मुलाकात होने वाली है कल आपकी। ठीक है, और और इनसे तो मुलाकात, ये लिख लीजिएगा, इनसे तो मुलाकात होगी ही होगी। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, जो प्रिज्म है इनसे तो आपका मुलाकात कल के पेपर में 100% होना है। तो इनको पूरा याद कर जाइएगा, रट जाइएगा पूरी फॉर्मूले। और जैसा मैंने कराया था जगह जगह मैंने इसमें आपको इनसर्कल किया था, जैसे एक यहाँ पर इनसर्कल किया था, याद होगा आपको। फिर एक R1 R2 को एंगल ए माना था, इसको इनसर्कल किया था, याद आ रहा है किसी को? बताओ लोग, ये इनसर्कल किया था, याद आ रहा है कुछ कुछ कि नहीं? आप लोग को बताओ फटाफट, Yes, बोल yes, सकते हैं आप sir. लोग? Yes, yes, हाँ, sir. तो ये पूरा जितना इनसर्कल किया है इस सब पे क्वेश्चन बनता है। इस इन सब पे क्वेश्चन बनता है, 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन बनने का चांस होगा। ठीक है, आ जाइए इसमें, सिंपल माइक्रोस्कोप 2018 22 23 में आया था, देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन ज्यादा आपको फोकस करना होगा इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का वर्किंग, सॉरी मतलब इसका कंस्ट्रक्शन, ये दोनों फिगर देखिएगा, LDDB पर और नॉर्मल एडजस्टमेंट पर, और साथ में इनका मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, या तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, कल के पेपर में आपसे मुलाकात होने वाली है इनकी भी। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, इनका फिगर जरूर से बनाइएगा विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। अभी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे क्या करना है, कल की कॉपी कैसे लिखनी है। ठीक है, डोंट वरी, उसको भी मैं तरीका आपको बता दूंगा, कॉपी की कहानी क्या है। ठीक, तो इसका मैग्निफिकेशन आने वाला है, मैक्सिमम आएगा LDDB वाला केस। कौन सा केस? LDDB वाला ही आएगा, ज्यादा चांस है। क्वेश्चन आया तो वो आपके पास नॉर्मल एडजस्टमेंट पे आ सकता है, नॉर्मल एडजस्टमेंट पे। एक अगर आया डेरिवेशन आया तो LDDB भी आ सकता है, मैक्सिमम LDDB आएगा, नॉर्मल एडजस्टमेंट भी आ सकता है, लेकिन LDDB ज्यादा चांस। ठीक है, चलो फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, वेव ऑप्टिक्स आ जाते हैं। वेव ऑप्टिक्स में हाइजेंस का स्टेटमेंट आएगा, HUYGEN, हाइजेंस प्रिंसिपल का स्टेटमेंट, इनका क्या आएगा? स्टेटमेंट आएगा। वेव फ्रंट का स्टेटमेंट क्या होता है वो भी आ सकता है, वेव फ्रंट क्या होता है। ठीक है, वेव फ्रंट क्या होता है इसका डिफाइन करिए, कितने टाइप्स के वेव फ्रंट है वो डिफाइन करिए। और ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों ही प्रूफ करने के लिए आ सकता है। दोनों में से कोई एक, दोनों ही नहीं आएगा, दोनों में से कोई एक कंफर्म आएगा, या तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करने के लिए आएगा। अगर ये नहीं मुलाकात हुई तो आपको इनसे मुलाकात होगी। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहीं से आपको जो पाथ डिफरेंस निकाला था, ये सब चीजें निकाला था ना आपने, तो उनकी आपको मुलाकात होगी। लेकिन 99% चांस है आपके पास सिर्फ इन दो से मुलाकात होगी, एक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से और एक लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से, इनसे मुलाकात होगी। और साथ में एक YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एक क्वेश्चन से मुलाकात होगी। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चन से मुलाकात होगी, क्वेश्चन, न्यूमेरिकल 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 मैं लिख दे रहा हूं, देखो कल आने वाला पेपर मैं आज ही बता रहा हूं आपको।
न्यूमेरिकल। ठीक है, चलो आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं। थोड़ा आगे आते हैं, आ जाते हैं हम लोग एटम पे। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, इसका फॉर्मूला बनाइए। इसका फॉर्मूला पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसमें आपके पास आ जाएगा बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो 17, 18, 20, 21, 22, 25 भी लिख लो। ठीक है, कंफर्म आएगा। क्या क्या आ सकता है इसमें, मैंने बताया था, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम आ सकता है। टोटल एनर्जी आपके पास आ सकता है, कहाँ गया, टोटल एनर्जी आपके पास आ सकता है। ठीक है, वेलोसिटी आ सकता है, न्यूक्लियर डेंसिटी आ सकता है, मैंने बताया था आपको न्यूक्लियर डेंसिटी आ सकता है। मास डिफेक्ट क्या होता है, देखो मास डिफेक्ट 17, 18, 20, 22, 23, 25 भी लिख लो इसमें भी। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, इस पे क्वेश्चन आएगा, पक्का क्वेश्चन। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, कहाँ गया भाई साहब, गायब हो गया क्या। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से मुलाकात आपके पास होने वाली है। यहां तक किसी को डाउट, कोई क्वेश्चन तो बताओ। एक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व था, शायद ऐसे 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 करते हुए ऐसे गिर रहा था, याद आ रहा कुछ। ये भी सर। ये भी 100% नहीं बोलेंगे इसको, हम 80% बोलेंगे कि आने का चांस है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसमें कल एक और चीज आपके मुलाकात होगी, वो है न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। लिख लो, मैं ये बता रहा हूँ कि आने वाला है। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, और उसमें क्यू वैल्यू, क्यू एनर्जी कितना होता है। इसमें होता था 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसमें होता था 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यू वैल्यू जो आती थी, कैसे आई, कैसे आई, इस पे क्वेश्चन आने वाला है कल के पेपर में आपके। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे आ जाओ तो तुम्हारे पास मिलेगा सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पे क्या मिलेगा आपके पास, फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, रिवर्स बायसिंग क्या होती है। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम आप बताओ कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है। ठीक है, फिर आपके पास आता है पीएन जंक्शन क्या होता है, कैसे पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है। हाफ वेव या फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। ठीक है, इतने चीज आपको कल मुलाकात होने वाली है। कोई डाउट कोई परेशानी तो बोलो, कोई डाउट कोई परेशानी, हाँ या ना बोलो फटाक से, पहले तब आगे बढ़े हम। कोई दिक्कत। ठीक है, डुअल नेचर से आपको क्या क्या देखना है, डुअल नेचर से बहुत इंपॉर्टेंट देखना है आपको। पहला देखना क्या है, डुअल नेचर से कंफर्म तीनों में से कोई एक आएगा कंफर्म। पहला है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड दूसरा है आपके पास आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, एंड तीसरा है डे ब्रॉगली वेवलेंथ पे क्वेश्चन आने का तय है। ठीक है, इन तीनों को आप देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, कंफर्म। फेल नहीं होंगे आप लोग, एकदम बढ़िया फॉर्म में सो पाएंगे। कुछ बोलो लो भाई, किसी को कोई क्वेश्चन पूछने का मन कर रहा है। अब कॉपी हाँ कैसे सर। लिखोगे, सुन लो कॉपी कैसे सब लिखो, लिखोगे कॉपी की ट्रिक बताता हूँ, बता दो सबको। हाँ ना, यस सर। यस सर। चलिए सर। यस कॉपी की सर। तरीका देखिए। आपके इस साइड, इस साइड के पेज में ऑलरेडी मार्जिन होगी। ठीक है, पेज ऐसा होगा, और इधर इस साइड में आपको मार्जिन बना लेना होगा। ध्यान से सुनिए, बहुत बहुत जरूरी बात बता रहा हूँ। आपको अपने राइट साइड के पेज पे मार्जिन बना लेना होगा। ठीक है, मार्जिन बनाने के बाद आप जो आंसर लिखेंगे, वो फिजिक्स की बात कर रहा हूं, यहां लिखेंगे आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1। ठीक है, ब्लैक पेन तो यूज करना नहीं है, ब्लू पेन से। और कैसे लिखेंगे, एक और बात बता दूं, आंसर क्या, आपको हेडिंग ऐसे लिखना होगा, ANSNO 1, कैपिटल में आप हेडिंग में ले आइएगा। ठीक है, क्योंकि एक ही पेन यूज करना है, ब्लू कलर का ही पेन यूज करना है, तो ANS आंसर नंबर 1, या पूरा आंसर लिख दीजिएगा आंसर नंबर 1। फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करिएगा, जो भी रफ वर्क होगा वो यहाँ करिएगा। ठीक है, जो भी रफ वर्क वो यहाँ करिएगा, और लास्ट में जैसे ही ये रफ कंप्लीट हो जाता है, तो आपको सिंगल लाइन से ऐसे काट दीजिएगा, कट गया काम खत्म। ठीक है, अगर लेट अस सपोज दैट इतना पेज आपके पास नीचे छूट जाता है, तो नीचे आप क्या लिखिएगा, PTO, अगला पेज पे चले जाइएगा। PTO लिख करके नेक्स्ट पेज पे आप चले जाइएगा। क्लियर हो रहा है मेरी बात, हाँ या ना, जल्दी बोले। रफ यस सर। बगल यस में सर। करिएगा, रफ यस बगल सर। में करिएगा, कि आप बाद में जब रिवीजन करने जाएं, तो आप थोड़ा सा अपना जो भी कैलकुलेशन किए थे, साफ साफ थोड़ा कैलकुलेशन में करिएगा, कि यहाँ पे आप मिला लीजिए। पेंसिल का इस्तेमाल करिएगा, अगर 100 का आप टारगेट लेके चलें कि आपको 100 में 100 पाना है, पा सकते हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो आप पेंसिल का यूज करिएगा, अपना स्केल रख लीजिएगा, अपना इरेजर रख लीजिएगा। ठीक है, शार्पनर रख लीजिएगा, दो पेंसिल को दोनों तरफ से छील लीजिएगा, वहां टाइम मत बर्बाद करिएगा। ठीक है,
दो दो ब्लू पेन सेम कंपनी का खरीदिएगा, इन्हें कि एक ब्लू कुछ गाढ़ा चले एक हल्का चले, ऐसा मत करिएगा, ये भी दिक्कत परेशानी होता है आपके लिए। ठीक है, आप 100 में पाते रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, अरे अलग अलग पेन से लग रहा बाद में लिखा है क्या कॉपी, कुछ ऐसा लोग सोच सकते हैं, सोचने वालों पे ऐसा नहीं कुछ किया जा सकता। ठीक है, यहाँ लिखिए। अब सर आपने इस मार्जिन को इधर क्यों छोड़ा है, कोई बच्चा ने हमसे पूछा, क्यों छोड़ा है बताइए। क्योंकि एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करेगा ना बेटा, यहाँ पर आपकी नंबरिंग करेगा, और जो भी आपके काउंटिंग में नंबरिंग आएगा ना वो आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, जो आपकी काउंटिंग जब वो फाइनल आपके पास पोस्टिंग होती है कॉपी का फ्रंट पेज पे, वह मार्किंग के लिए जगह दी होती है, उसमें जब पोस्टिंग होती है ना बेटा तो छूटेगा नहीं, आपके लिए फायदेमंद होता है। ठीक है, दूसरी चीज, अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको डाउट हो रहा है कि सर हम ए लगाए, बी लगाए, सी लगाए, डी लगाए, क्या लगाए, तो अगर आपको आ रहा है तो जो आंसर है वो एग्जैक्टली लगा दीजिएगा। जैसे आपको आ रहा, मान लीजिए पहले ए का मान लीजिए आंसर है, ए है, तो आप ए लिख दीजिएगा। इसके बगल में ना ये पूरा स्टेटमेंट मत लिखना, इसके बगल में जो पूरा स्टेटमेंट लिखा होता है मत लिखना। ठीक है, अगर लेट अस सपोज दैट आपको आंसर नहीं समझ में आ रहा है कौन सा सही लग रहा है, आप लोग सी फॉर चंदन सर और सी लगा दीजिएगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि भाई जब आप एक दो नंबर से इधर उधर होते रहेंगे तो हो सकता है कि भगवान ने चाहा इस सी को ए ऐसे बना दिए, या भगवान ने चाहा तो सी को डी बना दिया, या भगवान ने चाहा तो सी को ऐसे बी भी बना करके आपको पास हो सकता है एग्जामिनर कर दे, अगर एक आध नंबर से आप लटक फटक रहे होंगे तो। लेकिन ए बना देंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे आप, बी बना देंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे, डी बना देंगे तो कहीं के नहीं। सी फॉर चंदन सर इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, सी फॉर कांस्टेंट, सी फॉर चंदन सर यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है, ऑप्शन में अगर कोई परेशानी आपको लगे सी मार दीजिएगा आंख बंद करके, सिंपल सी बात। ठीक है, अगर डाउट लगता है तो लास्ट का काम है ये, है ना, ये नहीं कि पहले ही हम सी मार दें बाद में उसको ए बनाया और बी बनाया, ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है, और सबसे और जब बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट बात हमको आपको बतानी है वो ये है कि जो क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन, आप पढ़िएगा पर आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलता है, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन आपको जो सबसे अच्छे से आएगा उस क्वेश्चन को आप पहले अटेम्प्ट करिएगा, कोशिश करिएगा जो बड़ा वाला क्वेश्चन हो, 5 नंबर वाला, क्योंकि 5 नंबर वाले क्वेश्चन बहुत आसान आसान होते हैं। ठीक है, अगर आप 5 नंबर वाले सॉल्व किए होंगे पीवाईक्यू बहुत सारा लगाया आपने, आपने देखा होगा कि सबसे जो आसान क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे से आ रहा है लिखना, तो आप सबसे पहला आंसर नंबर जो भी हो आपका मानना है, आंसर नंबर 31 है तो आप 31 का ए है तो ए ऐसे लिखिएगा, उसका पूरा आंसर आप लिखिएगा। जो आंसर सबसे अच्छे से आएगा उसको सबसे पहले, जो भांजने वाला काम है वो एकदम लास्ट, पहले से भाजने वाला काम नहीं करेंगे आप, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। अच्छा एक और बात बताता हूँ, आंसर नंबर 31 का ए आ रहा है और कहोगे सर हमको बी नहीं आ रहा, बी बाद में लिख लेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं काम करना, ए और बी साथ ही लिखिएगा। ठीक है, जहां पर भी लिखिएगा, जैसे मान लो पहले पेज पे आपको 31 का ए बी नहीं आ रहा, लास्ट में आ रहा, तो अब बाद में करना, भाजने वाले जगह पे कर लेना ए बी साथ में, लेकिन जो भी ऑप्शन होगा साथ में करिएगा। ठीक है, ये नहीं कि ए यहाँ कर दिया 31 का ए लिख करके, अब बी हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे या ढिमकाने पेज पे करेंगे, तो फिर वो पोस्टिंग में आपका नंबर कट जाता है। हो सकता है एग्जामिनर यहाँ 2 दे दे और यहाँ 3 नंबर, टोटल 5 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर दिया रहा है, तो एग्जामिनर यहाँ 2 दे देगा, यहाँ 3 दे देगा, तो हो सकता है आपके आगे वाले पेज पे सिर्फ या तो 2 चढ़ जाए या 3 चढ़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। मैक्सिमम तो प्रोबेबिलिटी होती है कि दोनों को जोड़ करके चढ़ता है, लेकिन बाय द वे ऐसा भी आपके साथ घटना घट सकती है, 2 नंबर चढ़ गया, चलो 31 वाला तो दिख रहा था भाई, पहले पेज पे 2 है तो 2 चढ़ गया, और वो आपका 3 नंबर ये गायब हो जाएगा फिर, वो तो आप इंसान देखेगा अरे आगे तो पोस्ट है, ऐसा हो जाता है, बाय द वे गलती से हो जाती है। तो कोशिश यही करेगा कि दोनों जो ऑप्शन होगा ए बी साथ में करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? बताइए आप लोग हाँ या ना। पेंसिल से फिगर बनाइएगा, जो भी फिगर बनाना है, फिगर किससे बनाएंगे आप लोग, यूज पेंसिल, यूज पेंसिल नॉट पेन। कितना भी आपको लेट होता रहा फटाक से पेंसिल बगल में रखे रहिए, पेंसिल उठाइए फटाक से बना लीजिए। आप ना हो तो हाथ में कड़ा पहन के जाना, सर्कल बनाने का जगह आ गया तो कड़ा रख करके खटाक से गोल खींच लेना, काम आ जाएगा आपको। ठीक है, ये सब ट्रिक है। 1 रुपए का सिक्का रखे रहना, छोटा का गोल बनाना है, कहीं सर्कल बनाना छोटा वाला, कॉइन रख करके खटाक से चारों तरफ से खींच लिया, समय बचाना वहां है। बात समझ में आ रही है हाँ या ना? हाँ या ना बोले आप लोग, हम आवाज Yes, sir. चाहते हैं, Yes, sir. Yes, जनता sir. से आवाज Yes, चाहते sir. हैं। वेरी गुड, सब Yes, लोग sir. बोल रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है,
और डरना नहीं है कि फिजिक्स का पेपर है बहुत तूफान वाला पेपर आ जाएगा, बवंडर पेपर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर साल फिजिक्स का पेपर होता है, एवरी ईयर पेपर होता है। जितना आपने आज तक पढ़ा है बस उसी को पढ़िए, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार 20 बार, बस उसी को पढ़ के अब जाइएगा। और दूसरी चीज, सुबह आप अपने दोस्तों से जब मुलाकात करिएगा, कल ना सुबह जब अपने दोस्तों से मुलाकात करिएगा, तो आप उनसे नजरें बचा लीजिएगा। कब तक? जब तक आपका पेपर ना हो जाए। ठीक है? उनसे बात मत करिएगा, वो कंफ्यूज करेंगे आपको कि ये नहीं पढ़ा है क्या, वो पढ़ा है क्या। आप जो पढ़ के गए हैं, सब कुछ बेहतरीन आपने पढ़ा है, बस आपको ये मान के चलना है। क्योंकि आप एग्जामिनेशन के बाहर जब खड़े रहते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चे, कंफ्यूज टाइप के बच्चे भी आपको मुलाकात होगी। ये बता दो यार, ये वाला इंपॉर्टेंट है, सर ने बोला था, ये वाला बोला था इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। जो पढ़ा हो गया, आज फाइनल काम खत्म। वहां पे अपने दिमाग को कंसंट्रेट करिएगा, कूल माइंड से आधा घंटा पहले पहुंच जाइएगा। ये नहीं कि हड़बड़ हड़बड़ जाओगे ना तो भी पेपर गड़बड़ होने लगता है। दिमाग थोड़ा सा टेंशन में होता है कि हम लेट हो गए हैं, तो यह हो जाएगा तो वो हो जाएगा। थोड़ा सा आधा घंटा पहले निकल जाइएगा, आराम से पहुंचिएगा, नाश्ता पानी करके एकदम बेफिक्र होकर के मम्मी पापा का पैर छूइए, आराम से पेपर दीजिए, 100 में 100 लाइए, मेरे से आईफोन लेके जाइए। खुश। बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद यही करेंगे कि सबका लगभग 100 में 100 आए, मैं उम्मीद यही करूंगा। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, पूछना चाहता है, तो बोलो बच्चों, फटाक से कोई भी बात अगर आपके दिमाग में आ रही है, कोई भी बच्चा